हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों कैन एक आपका मॉडल वर्ब होता है और दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मॉडल वर्ब में से एक होता है आपका कैन। दोस्तों आप इसको स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हो और रिटन इंग्लिश में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल मैनर में करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए कैन का यूज़ जान लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है हमारे चैनल, आपके चैनल और हम सबके चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज़रा कैन को किस तरीके से नेगेटिव में भी लिखा जाता है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। सबसे पहले बात तो ये होता है आपका कैन, और दोस्तों अगर हम इसका नेगेटिव कर देते हैं तो सेंटेंस में अगर लिखने की बात आती है तो कैन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। कैन के साथ हम नॉट एक साथ ही लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं कैन नॉट। ओके, और अगर हम इसे ज़रा शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको ही इस तरीके से लिख सकते हैं कांट, जिसे कि हम पढ़ते हैं कांट, या फिर हम इसको बोलते हैं कैंट। अब दोस्तों कांट और कैंट में फ़र्क क्या है। दोस्तों देखिए दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंस इस चीज़ का है कि जो इंग्लिश है ये आपके अलग अलग देश की बन जाती है। जैसे कि जब आप कांट बोलते हैं तब ये बन जाता है आपका ब्रिटिश इंग्लिश, और जब आप इसको कैंट बोलते हैं तब ये बन जाता है अमेरिकन इंग्लिश। यानी अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैंट कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कांट कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों आपके लिए बस ये नॉलेज के लिए था। और इसको नेगेटिव में किस तरीके से आपका नॉट एक ही साथ लगा होता है कैन के साथ। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। ओके, तो आप ही के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं इसके यूजेस क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैन का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो पहला हम यूज़ करते हैं यहाँ एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। ठीक है, यानी योग्यता को दिखाने के लिए या फिर अपनी ताकत को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाने के बारे में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कैपेसिटी को अपनी दिखानी हो या फिर नहीं दिखानी हो। ठीक है, तो यहाँ जब आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो यानी अपनी योग्यता दिखानी हो, तो मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो इसमें आप अपनी एबिलिटी को दिखा रहे हो। ओके, एंड देन उसके बाद आता है आपका रिक्वेस्ट। किसी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरे इस काम में हेल्प करेंगे, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें भी आपको रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कैन का। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कैन आपका इनफॉर्मल मैनर में यूज़ होता है रिक्वेस्ट के तौर पे। ठीक है, यानी इनफॉर्मल मैनर का मतलब ये होता है अनौपचारिक रूप से, यानी जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या फिर अपने बराबरी वाले के बराबरी स्तर के लोगों के साथ आप बातें कर रहे हो, तब आप यूज़ कर सकते हो कैन का। इनफॉर्मल मैनर इसको कहा जाता है। ठीक है, आपसे छोटे हों तो आप उनके साथ कैन का यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट करते वक्त। ठीक है, वैसे आप रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ करोगे। ओके, फॉर्मल मैनर में। अब यहाँ देखिए, परमिशन को भी देने या फिर लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल मैनर में, यानी अनुमति जब हमें देनी हो या फिर लेनी हो तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन कब बोलना है, कैन आई कम इन, कब बोलना है आपको, अपने दोस्तों के साथ, अपने बराबरी के जो कोई पहचान वाला हो, जो कि आप फ्रेंडली उसके साथ रहते हो, अपने छोटों के साथ कोई हो, तो उसके साथ आप कैन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉर्मल ऑफिसर है या फिर प्रोफेशनल है, उसके साथ आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे परमिशन लेने के लिए। ओके, तो आपको ये भी आपको इनफॉर्मल मैनर में ही यूज़ करना होता है परमिशन लेने या फिर देने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब क्या है, वे ऐसा कर सकता है, वे वहाँ हो सकता है, ऐसी बातें जब की जा रही हो। या फिर हम जैसे कि बोल दें कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी को दिखाई जा रही है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटी को भी बताई जा रही है, यानी ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान उतना नहीं देना। अब देखिए प्रोहिबिटेंट यानी प्रतिबंधता, यानी प्रतिबंध अगर किसी के ऊपर लगाना हो, जैसे यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते। जब आपको किसी चीज़ के लिए रोकना हो किसी को, तब भी आप कैन का यूज़ करते हो, लेकिन उसका नेगेटिव फॉर्म यानी कांट का। क्या,
कांट का। अब मैंने अभी आपको बताया था कांट कब बोलते हैं, कौन से इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको कांट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम कैंट बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद आपका होता है ऑफर या फिर सजेशन देने के लिए। मान लीजिए आप किसी शहर में जाते हो घूमने, ओके, तो आपके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो आपका दोस्त बोलता है कि हम वहाँ रह सकते हैं, हम वहाँ रह सकते हैं। या फिर कोई आपका उसी शहर का दोस्त आता है आपके पास और कहता है आप लोग मेरे घर रह सकते हैं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऑफ़र या फिर सजेशन देने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर रहे होते हैं। अब चलिए एक एक करके हम इन सबको एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ज़रा एग्जाम्पल्स के साथ इनके यूज़ के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है इनके यूजेस, और उसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, और इसमें मैं आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आप अलग से नोट्स कर लीजिएगा। ओके, और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इन सभी के नोट्स हैंड रिटन मिलने वाले हैं हमारे ही टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर, यानी हमारे चैनल के ही नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। आप वहां से जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यहाँ देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी यहाँ क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बार बार मुंह से यू निकल रहा है, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी को तो बता रहा हूँ, यानी अपनी योग्यता को तो बता रहा हूँ कि मैं इतना योग्य हूँ, मुझे इतना आता है कि मैं इंग्लिश बोल सकूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ देखिए यू कैन डू इट, लेकिन यहाँ मैंने एबिलिटी को बताया इसलिए मैंने यहाँ कैन का यूज़ किया, मैंने यहाँ एबिलिटी को बताया है। ओके, बात समझ में आया। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यू कैन डू इट, यानी मैं यहाँ एबिलिटी यानी आपकी कैपेसिटी को बता रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ भी कैन का यूज़ किया, यहाँ भी मैं एबिलिटी को ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए फिर से तीसरा नंबर एग्जाम्पल है आपका, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरी मदद कर सकते हैं आप, मुझे कुछ प्रॉब्लम से, क्या आप उसका सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि कैन का जो यूज़ होता है आपका इनफॉर्मल मैनर में होता है। यानी इनफॉर्मल मैनर का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल मैनर का होता है मतलब अनौपचारिक, यानी जब आप अपने बराबरियों से बात कर रहे हो, यानी अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, अपने छोटे से बात कर रहे हो, यानी अपने ही लेवल के व्यक्ति से बात कर रहे हो, तब आप कैन का यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल से बात करना शुरू कर दो, किसी पुलिस ऑफिसर से बात करना शुरू कर दो, या फिर कोई ऊंची पदवी कोई ऑफिसर हो, कोई सर हो, तो आप वहाँ कैन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, आप वहाँ यूज़ करेंगे कुड का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी तब आप वहाँ कैन का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, नहीं तो वो आपका इनफॉर्मल मैनर में जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ आप देखिए, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़, मैं अपने दोस्त के से बोल रहा हूँ, क्या मुझे प्लीज़ एक ड्रिंक मिलेगा क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या आप मुझे एक ड्रिंक दे सकते हैं, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, यानी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ही दोस्त के साथ, क्योंकि कैन यहाँ लगाया तो इससे पता चल रहा है कि मैं अपने ही बराबरी वाले व्यक्ति के साथ बातें कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ कैन लगाया और यहाँ मैंने भी रिक्वेस्ट ही किया है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ 5वां नंबर एग्जाम्पल देखिए, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं एक परमिशन मांग रहा हूँ, मैं अनुमति मांग रहा हूँ, किससे मांग रहा हूँ, किसी दोस्त से मांग रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि बताना ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं परमिशन मांग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं परमिशन मांग रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन किससे मांग रहा हूँ, अपने दोस्त से, क्योंकि कैन का यूज़ इनफॉर्मल मैनर में किया जाता है। ओके, तो मैं एक परमिशन यहाँ मांग रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूँ, परमिशन मांगने के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं। क्या, परमिशन मांगने के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कब,
जब हमें फॉर्मल मैनर में बात करना हो, यानी कब, जब हम किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो, किसी ऊंची पदवी के अधिकारी से बात कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, तब ओके फॉर्मल मैनर में तब हमें मे का यूज़ करना होता है। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर समझ में आ रही है तो। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है यू कैन कम इन। यू कैन कम इन यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ परमिशन दे रहा हूँ कि आप अंदर आ सकते हो। यानी मेरे दोस्त ने बोला कि कैन आई कम इन, यानी मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी मैंने अपने दोस्त से ही पूछा मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैंने कैन का यूज़ किया, कैन आई कम इन। तो मेरे दोस्त ने बोला यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ किया। लेकिन एक बात और सुन लीजिए आप, जब आपसे परमिशन मांगी जाए तब आप क्या करेंगे? अगर आपको उसको रिजेक्ट करना होगा तो तब आप हमेशा कैन का ही यूज़ करेंगे। यानी किस तरीके से, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा मे आई कम इन, तो आपको ये नहीं बोलना है यू मे नॉट कम इन। आप जैसे कि मैं इसको भी हटाता हूँ अभी के लिए। ओके, जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि मे आई कम इन, किसी ने बोल दिया, तो जब भी आपको परमिशन को रिजेक्ट करना हो, यानी बोल दो कि तुझे अंदर आना ही नहीं है। किसी ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपको बोल देना, आपको मन है बोलने का कि अब तुझे अंदर आना ही नहीं है, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा जब बोलना हो तो क्या करेंगे, तब हमें हमेशा बोलना होगा यू कैन नॉट कम इन, यू कैनॉट कम इन। यानी हम हमेशा जब भी हमें परमिशन को रिजेक्ट करना होगा तब हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी कैन को हम कैंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कैनॉट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए कैनॉट का यूज़ करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसने परमिशन दे दी है, तो इसलिए इसने कैनॉट क्या बोला, इसने कैनॉट नहीं लगाया, सिर्फ कैन लगाया, तो यू कैन कम इन, ये मैंने कर दिया। लेकिन अगर इसी का मुझे सेंस बदलना हो, यानी ये जो व्यक्ति है बोलने वाला वो कहना चाहता है आप अंदर नहीं आ सकते, तो मैं यहाँ कर दूंगा यू कांट कम इन, यू कैनॉट कम इन। यानी अगर जो पूछने वाला व्यक्ति है, वो जो परमिशन मांगने वाला व्यक्ति होगा ना, अगर उसने मे आई कम इन भी बोला होगा, ते पर भी आपका यही आंसर होगा यू कैनॉट कम इन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना। यू कैन टेक द कार, यू कैन टेक द कार इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो आप कार ले सकते हो। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं भी अभी परमिशन ही दे रहा हूँ। यानी अगर आप चाहते हो तो आप कार ले सकते हो। अगर मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कैन आई टेक योर कार, ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, तो हम उधर क्या करेंगे, परमिशन दे रहे हैं, कोई दोस्त ने पूछा तो हम बोल देंगे यू कैन टेक द कार। ओके, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो देन यहाँ हम परमिशन दे रहे हैं। अब यहाँ 8 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। जब हमें प्रतिबंध कहीं लगाना हो, जब हमें कहीं प्रतिबंध भी लगाना हो, यानी प्रोहिबिटेंट करना हो, यानी किसी को प्रतिबंध रोकना हो, तब भी हम कैन नॉट का ही यूज़ करते हैं। यानी परमिशन कहीं ना कहीं ये आपका ये वाला इसी से मिलता जुलता है, यानी परमिशन को आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी ने आपसे पूछा क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, आप बोलोगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते वहाँ। ठीक है, ऐसी बात हो रही है, तब हम यहाँ कैन नॉट का यूज़ कर रहे होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर समझ में आ रही है तो, और हाँ वीडियो लाइक कर दीजिएगा पसंद आ रहा है तो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद ही कैनॉट बी अ डॉक्टर, वे डॉक्टर नहीं बन सकता, वह एक डॉक्टर नहीं बन सकता। यानी कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पॉसिबिलिटी को दिखाई जा रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं कि वे डॉक्टर नहीं बन सकता, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है यार, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ऐसी जब बात हो रही है तब हम यहाँ कैनॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं की बात हो रही है तो नेगेटिव बात हो रहा है तो कैनॉट लगाएंगे, अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो ये कैन लगा दें। ओके, ही कैन बी देयर, यानी वो वहाँ हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। ओके, एंड देन उसके बाद देखिए वी कैन स्टे देयर, वी कैन स्टे देयर यानी हम वहाँ रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था, क्या बोला था कि आप कहीं शहर में गए हैं, नए शहर में हैं, और आपका एक फ्रेंड आता है और बोलता है आप वहाँ रह सकते हैं या फिर हम वहाँ रह सकते हैं।
यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक ऑफ़र दे रहे हैं या एक सजेशन दे रहे हैं, तो हम यहाँ कैन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कैन का, ये सारी जगहों पे यूज़ होता है कैन का। और दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, क्या आपको इससे पहले इन सभी के यूजेस पता थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं आपको पता भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।